बंगाल को तो ममता जी खुद जला रही है। नाम तो ममता है, काम क्रूरता का है। उनके राज्य में सबसे ज़्यादा क्रूरता की घटनाएं हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, उनको पद पर बने रहने का भी अभी अधिकार नहीं है। बंगाल में आम आवाम सुरक्षित नहीं है, प्रत्येक दिन रेप की घटना हो रही है। जो खिलाफ जाता है उसकी भी हत्या होती है। लालू जी अपने जीते जी कभी किसी को आरक्षण दिया क्या? परिवारवादी लोग केवल परिवार को आरक्षण देने का काम किया है, समाज को और जमात को कभी आरक्षण देने का काम नहीं किया है। कोई विरोधी इंडी वाले कह दे किसी राज्य में अगर किसी को आरक्षण दिया हो, आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया है। बंगाल तो किसी जमाने में देश की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। क्या हाल बनाया? पहले कांग्रेसियों ने लूटा, उसके बाद कम्युनिस्टों ने लूटा, जो बचा खुचा था वो तृणमूल वाले लूट रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बंगाल बंदी की जाती है। जब इसके बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि बीजेपी चाहती है कि बंगाल जो है वो जल जाए, लेकिन वो याद रखें कि अगर वो जलाने की कोशिश करेंगे हमारे बंगाल को तो ये आग जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और कई राज्यों के नाम देते हैं वहाँ तक जाएगी। इसीलिए वो अपना जो आचरण है वो ठीक करें, अपना रवैया ठीक करें, जलाने की कोशिश ना करें हमारे बंगाल को। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह हैं, उनसे पूछेंगे कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि आप जो है बंगाल को जलाने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल को तो ममता जी खुद जला रही हैं। नाम तो ममता है, काम क्रूरता का है। उनके राज्य में सबसे ज़्यादा क्रूरता की घटनाएं हो रही है। एक महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही हैं, उनको पद पर बने रहने का भी अभी अधिकार नहीं है। बहुत हो गया, प्रत्येक दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। प्रत्येक दिन किसी न किसी माँ बहन का चिरहरण हो रहा है। तो हम तो जानना चाहते हैं ममता जी से, क्यों आप पद पर बने हुए हैं? नहीं सत्ता चलती है, रिजाइन कर दीजिए। आपके जैसे लोगों से अब सत्ता नहीं चल सकती है। बंगाल में के लोग करा रहे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। सरकार के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी भी हत्या होती है। विचित्र स्थिति है। और ये पूरा इंडी वाले जो इंडी गठबंधन बनाया था, एक शब्द ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। क्यों बंद है तेजस्वी यादव का, लालू यादव का मुंह बंद क्यों नहीं बोल रहे हैं? सबने निंदा की है। निंदा करने से नहीं होगा। क्यों नहीं कहा? अब निंदा किए हैं। पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है और ये अब निंदा कर रहे हैं। लेकिन उल्टा जो है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग जो है बीजेपी वाले माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं जानबूझकर। माहौल तो बंगाल का खराब ममता बनर्जी ने किया है। बंगाल तो किसी जमाने में देश की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी। क्या हाल बनाया? पहले कांग्रेसियों ने लूटा, उसके बाद कम्युनिस्टों ने लूटा, जो बचा खुचा था वो तृणमूल वाले लूट रहे हैं। बंगाल का खस्ता हाल करने का काम इन लोगों ने किया है। बंगाल की जनता इन सबों से मुक्ति चाहती है। बंगाल में आम आवाम सुरक्षित नहीं है, प्रत्येक दिन रेप की घटना हो रही है। जो खिलाफ जाता है उसकी भी हत्या होती है। इस प्रकार की घटना को अंजाम ममता जी के शासन में हो रहा है। नाम ममता है लेकिन काम क्रूरता का है। केवल क्रूर घटनाएं होती है। ममता खत्म हो गई, केवल क्रूरता रह गई है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? बार बार आप लोग राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए ममता जी तो कहती है कि हम आंदोलन से आए, ऊपर वही धरने पे बैठ गई हैं। तो ममता जी को आंदोलन से आई हैं तो रिजाइन क्यों नहीं कर देती हैं जब सत्ता नहीं चल रहा है? तो कोई जरूरी है क्या? हो गया 2 बार, तीसरी बार बन गई मुख्यमंत्री। नहीं चलता है सत्ता, भ्रष्टाचार चरम पर है, अपराध चरम पर है, सब कुछ तो वहाँ खत्म हो चुका है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुका है। आप लोग बात कर रहे हैं महिला सुरक्षा की। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही कहा कि जब आप लोग बंगाल पर हाय तौबा कर रहे हैं तो 1 साल से आपको मणिपुर क्यों नहीं दिख रहा, उत्तराखंड क्यों नहीं दिख रहा, और लगातार बिहार में जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो क्यों नहीं दिख रहा? बस बंगाल पर ही हाय तौबा कीजिएगा। हम तो वही तो कह रहे हैं। मणिपुर की तो बात उन्होंने कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं मणिपुर करते हैं। मणिपुर में हालात सुधरा है। मणिपुर को उकसाने का काम, जलाने का काम किसने किया? ये सब लोग जानते हैं। लेकिन बंगाल के बारे में क्यों नहीं मुंह खुल रहा है?
अब तो तेजस्वी यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश बंद होना चाहिए। चोट सर पे लगा है और इलाज पैर का कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, कोई अपराधी अपराध करके बचता नहीं है। कोई गलत करने वाले, कोई रेप करने वाले को के घर को ढहा जाता है या फिर ऊपर जाना होता है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, 1 सितंबर को जो है धरने पे बैठ रहे हैं आरक्षण के मामले को लेकर के, क्या कहिएगा उस पर? तेजस्वी जी केवल नाटक करते हैं। कुछ सलाहकार चाटुकार उनको नाटक करने की कुछ सिखाया है, लेकिन सलाहकार चाटुकार उनको चौपट करने का भी काम शुरू कर दिया है। जब बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा था, तेजस्वी यादव जी विदेश में सैर कर रहे थे। जनता की आवाज़ उठानी थी सदन में, जहाँ सरकार बैठी होती है और पूरा विपक्ष बैठा होता है, तो आप विदेश घूम रहे थे। जब ये सब कुछ बंद हो गया तो आप धरने पर, हम लोग पहले कहा था अब ये धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों के बीच में जाके फिर माई बाप करेंगे, लेकिन बिहार की जनता ने तय कर दिया है ये बहुत बड़ा ठग है। आरक्षण विरोधी बता रहे हैं आप लोगों को, तो धरने पे बैठेंगे ही आरक्षण के लिए। लालू जी अपने जीते जी कभी किसी को आरक्षण दिया क्या? हम लोग की सरकार थी बिहार में, अति पिछड़ा को, दलित को, पीड़ित को, शोषित को, सवर्णों को भी 3% आरक्षण कर्पूरी जी के सरकार में भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी की सरकार थी, जनसंघ और जनता पार्टी की सरकार थी, तो देने का काम किया। लालू प्रसाद ने उसको भी छीनने का काम किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा की बात थी, लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंह के पार्टी के सांसदों ने उसका भी सदन में खिलाफ किया। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, हम लोगों ने आरक्षण देने का काम किया। कोई कांग्रेसी, कोई विरोधी इंडी वाले कह दे किसी राज्य में अगर किसी को आरक्षण दिया हो, आरक्षण हम लोगों ने देने का काम किया है। जिस आरक्षण की बात ये कर रहे हैं कि हमने दिया है, हम भी साथ थे। हमने लगातार शोषित, पीड़ित, वंचित महिलाओं को भी देश में आरक्षण देने का काम किया, सबको सुरक्षा देने का काम किया है। ये लोग परिवारवादी लोग केवल परिवार को आरक्षण देने का काम किया है, समाज को और जमात को कभी आरक्षण देने का काम नहीं किया है। चलिए, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश सिंह थे, आपने इनको सुना। बाकी आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।